छोटा भाई धीर सिंह भाई से लिपट गया था, जैसे उसका तो सब कुछ लुट गया था। पत्नी न जाने किन ख्यालों में भूल गई थी, पत्थर सी खड़ी थी, पलक झपकना तक भूल गई थी। सारे घर का अजीब सा नजारा था, पर सबके बीच हतप्रत सैनिक बेचारा था। पत्र क्या है, घर की खुशियों पर एक कहर है, पर ताजुब है फौजी के मन में खुशी की लहर है। घर की इस मायूसी को वो पचा न पाएगा, मोह सरिता में बहा तो देश बचा न पाएगा। बोला पिता से, आप गरीब कमजोर पड़ेंगे तो मेरे कदम देश हित में कैसे बढ़ेंगे। आशीष देके अपना फर्ज अदा कीजिए, पहले की भांति हंसते हुए विदा कीजिए। अरे जन्मभूमि जननी और जन्नत से बड़ी है, आपने तो सिखाया था पापा, आज अमल की घड़ी है। क्या बात है, क्षमा करना जिसलिए राजेंद्र को बुलाया जाता है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ आपको। जन्मभूमि जननी और जन्नत से बड़ी है, कविता की विशुद्ध लाइनें पढ़ता हूँ। जन्मभूमि जननी और जाते समय का दृश्य, उसको विदा किया जा रहा है साहब। जन्मभूमि जननी और जन्नत से बड़ी है पापा, आपने ही तो सिखाया था, आज अमल की घड़ी है। सुनकर पिता का तेज लौट आया था, कुछ ना बोले बेटे को गले लगाया था। पिता ने पुनः याद दिलाई आन बान की, मान वो ईमान त्याग बलिदान की। माँ ने तब बढ़ करके माथा चूम लिया था, घर का दृश्य देखना साहब। माँ ने तब बढ़ करके माथा चूम लिया था, संताप सारे घर का जैसे दूर किया था। जाओ मेरे लाल, ये दिन फिर कब आएगा, जब तू मेरे दूध का कर्जा चुकाएगा। अरे दम लेना सरहद से दुश्मन के पैर उखाड़ कर, आगे बढ़े तो रख देना उसका कलेजा फाड़ कर, और पैर पीछे मत हटाना, ये मेरी आन है। मातृभूमि पर न्योछावर होना जननी की शान है। सौगंध मुझको पन्ना की और तुझको चंदन की, सौगंध मुझको पन्ना की और तुझको चंदन की। आवश्यकता आ पड़ी है आज राष्ट्रवंदन की। अरे फिक्र नहीं करते वीर कभी अपनी जान की, गरिमा और महिमा बने रहे बस हिंदुस्तान की। अपनी वीरता से इतिहास नया गढ़ना बेटे, अंतिम सांस तक भी शिव बनकर लड़ना बेटे। और कुर्बानियों पर गर्व करते हैं लोग शान से, कोख धन्य होती है माँ के पुत्र के बलिदान से। कुर्बान, ये बात वही माँ कह सकती है जिस माँ का कलेजा सवा हाथ का होता होगा। वो माँ ही जानती है बेटे को विदा करना होता क्या है। ऐसा दुर्गादान जी कहते हैं साहब एक जगह पे, यह धरती शेषनाग का फण पर टिकी हुई है, ऐसा कहते हैं। मुझे पता नहीं है, ना हमने पढ़ा, लेकिन सुना है कि ये धरती को बोझ शेषनाग का फण पर है। लेकिन उस शेषनाग ने भी अतनो बोझ न लगे जतनो बोझ जवान बेटा की अर्थी बूढ़ा बाप का कंधा बोझ है। पंक्तियां पढ़ता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ सुनना, थोड़ी सी श्रद्धांजलि देना, निवेदन करना चाहता हूँ सुनने का। कुर्बानियों पर गर्व करते हैं लोग शान से, कौख धन्य होती है माँ की पुत्र के बलिदान से। और दृश्य याद रखना, माँ के चरण छूकर वह पीछे मुड़ा था, माँ के चरण छूकर वह पीछे मुड़ा था। आंखों में आंसू भरकर धीर सिंह खड़ा था। भाई को गले लगा के बोला, चिंता न करना तू, अच्छी तरह पढ़ना धीर, धीरज न खोना तू। फिर बहना को गले लगाया सिर पर हाथ फेर कर, रुआ सी देख हंस पड़ा आंखें तरेर कर। अरे पगली वीर बहने दिल को छोटा नहीं करती, अरे पगली वीर बहने दिल को छोटा नहीं करती। विदा के समय सगुन को खोटा नहीं करती। और काली माँ अच्छी नहीं सूरज की ललाई पर, काली माँ अच्छी नहीं सूरज की ललाई पर, राखी नहीं बांधोगी भाई की कलाई पर। वाह 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 वाह, क्या बात है। जाते समय का दृश्य अच्छा और करुण होना। काली माँ अच्छी नहीं सूरज की ललाई पर, राखी नहीं बांधोगी भाई की कलाई पर। और लंबी उम्र की कामना राखी का ये सच है। राखी बहना की भाई के लिए रक्षा कवच है। राखी बहना की भाई के लिए रक्षा कवच है, राखी बहना की भाई के लिए। और एक अद्भुत प्रयोग, देश के तमाम वीरस के कवि आप लोगों ने सुने होंगे शायद, लेकिन अगर अद्भुत प्रयोग इस कलम से, राजेंद्र कुमार की कलम से अगर हो गया हो और कहीं मिल जाए साहित्य में वीरस में, तो बताना मुझे। इस दादागिरी के साथ भी पढ़ता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ सुनना। काली माँ अच्छी नहीं सूरज की ललाई पर, राखी नहीं बांधोगी भाई की कलाई पर। लंबी उम्र की कामना राखी का ये सच है। राखी बहना की भाई के लिए रक्षा कवच है। और पंक्तियां सुनना। फिर देखा उसने मूर्ति एक जड़वत सी खड़ी थी, फिर देखा उसने मूर्ति एक जड़वत सी खड़ी थी, भरपूर यौवन को लिए कुंदन सी छड़ी थी। रूप सरिता देख वह पसीजने लगा, प्रेम की फुहार में वह भीगने लगा। उतर आई उर्वशी जैसे स्वर्ग से, घी पिघलने लगा हो जैसे आग के संसर्ग से। पर संभल कर पल भर में मन का तेज जगाया, काम का बलिदान कर ठहाका लगाया। बोला
उदास काहे को हो मेरी रानी, क्या यही शिक्षा दे गई थी हमें हारी रानी। बोला उदास काहे को हो मेरी रानी, क्या यही शिक्षा दे गई थी हमें हारी रानी। आज जिम्मेदारी तुम पर मुझसे बड़ी है, जानती हो माता पर संकट की घड़ी है। बेटे का फर्ज पूर्ण करूं, अनुमति दो मुझे, विदा करो वीरांगना, यूं हिम्मत दो मुझे। मुस्कुराई पत्नी, जाओ वीरवर, दुश्मनों पर देश के ढा देना तुम कहर। हर पल तुम्हारे साया साथ बन चलूंगी मैं, हर पल तुम्हारे साया साथ बन चलूंगी मैं, और वापस नहीं मिले तो स्वर्ग में मिलूंगी मैं। क्या बात है, वाह वाह, अच्छा है, अच्छा है। हर पल तुम्हारे साया साथ बन चलूंगी मैं, और वापस नहीं मिले। ऐसे उदाहरण, ऐसे अनूठे उदाहरण केवल राजस्थान में मिलते हैं साहब, अन्यत्र कहीं नहीं मिलते। पूरे हिंदुस्तान के नक्शे में से अगर वीरता में राजस्थान के नक्शे को हटा दिया जाए तो हिंदुस्तान का नक्शा नगण्य हो जाता है। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ। जाओ वीरवर, दुश्मनों पर देश के ढा देना तुम कहर। हर पल तुम्हारे साया साथ बन चलूंगी मैं, वापस नहीं मिले तो स्वर्ग में मिलूंगी मैं। फिर एक झलक देखा सैनिक ने सबको नेह से, पंक्तियों के साथ यात्रा करें। फिर एक झलक देखा सैनिक ने सबको नेह से, चल पड़ा अविलंब वीर अपनी गेह से। अजय आहूजा सेना मुख्यालय पर पहुंचता है। वहां जाने के बाद हमारे देश के सैनिक कैसे लड़े, कैसे नहीं लड़े, ये तो वो जानते हैं, लेकिन हमने केवल पढ़ा और सुना, लेकिन वास्तविकता तो वही जानते हैं। मैं चंद पंक्तियां पढ़ता हूं कि शायद इस प्रकार से लड़े होंगे। एक एक शब्द पर गौर करना और सुनना और आशीर्वाद देना। निवेदन करना चाहता हूं। क्या बात है, वाह वाह। कि मातृभूमि हित अर्पण होने का संकल्प था। शब्द का शिल्प देखना, मातृभूमि हित अर्पण होने का संकल्प था। हेडक्वार्टर पहुंचकर मांगा विकल्प था। आदेश मिला जाते ही सीमा पे जाओ तुम, जितना कर दिखा सको करके दिखाओ तुम। देखा जो दृश्य समर का विकराल हो गया, रोके से भी रुका नहीं भूचाल हो गया। साथियों की लाशें देख, खोला उसका खून था, दीवाना सा हो गया था, छाया वो जुनून था। आगे ही बढ़ता जा रहा था तीर की तरह, दुश्मन का चक्र भी तोड़ा शमशीर की तरह। घोष हर हर बम बम का उच्चारता था वह, पलक झपकते ही सैकड़ों को मारता था वह। बाधाएं तृण मसल कर बढ़ता ही जाता था, दुर्गम पहाड़ियों पर बादशाह चढ़ता ही जाता था। और चला कलेजे दुश्मनों के फाड़ता हुआ, छाती पर तिरंगा उनके गाड़ता हुआ। और धू धू जलाई चौकियां शमशान की तरह, लंका जलाई हो जैसे हनुमान की तरह। वाह भाई वाह वाह वाह, अच्छा है, अच्छा है। धू धू जलाई चौकियां शमशान की तरह, लंका जलाई हो जैसे हनुमान की तरह। पीछे न मुड़कर देखा था, चला जा रहा था वो, रंग दे बसंती चोला माई गा रहा था वो। बटालियन के साथी पीछे छूट गए थे, बटालियन के साथी पीछे छूट गए थे। तन से लहू के झरने उसके फूट रहे थे, और घावों पर माटी की मलहम धर दी थी उसने। सांगा की याद फिर से ताजा कर दी थी उसने। वाह 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 वाह। घाव बटालियन के साथी पीछे छूट गए थे, तन से लहू के झरने उसके फूट रहे थे, और घावों पर माटी की मलहम दर दी थी उसने। सांगा की याद फिर से ताजा कर दी थी उसने। लड़खड़ा रहे थे पैर पर वह रुका नहीं था, लड़खड़ा रहे थे पैर पर वह रुका नहीं था। गजब की जिजीविशा थी उसमें, चूका नहीं था। और जज्बा था आजादी का सरफरोशी पर, जज्बा था आजादी का सरफरोशी पर। गाड़ी दिया तिरंगा जाकर उसने एल अहोसी पर। खुशी का ठिकाना नहीं था, झूम रहा था। खुशी का ठिकाना नहीं था, झूम रहा था। प्रणाम किया माँ को, ध्वज को चूम रहा था। और बोलता ही जा रहा था वंदे मातरम वह वीरवर, बोलता ही जा रहा था वंदे मातरम वह वीरवर। इतने में कुछ गोलियां निकली उसका सीना चीर कर। बोलता ही जा रहा था वंदे मातरम वह वीरवर, इतने में कुछ गोलियां निकली उसका सीना चीर कर। और एक पंक्ति में कविता को खड़ी करता हूँ साहब। बोलता ही जा रहा था वंदे मातरम वह वीरवर, इतने में कुछ गोलियां निकली उसका सीना चीर कर। और लहरा के गिरा एक सपूत बलिदानी मोद में, मस्ती में लहरा के गिरा एक सपूत बलिदानी मोद में। अरे लहरा के गिरा एक सपूत बलिदानी मोद में, विश्राम के लिए लेटा हूँ बेटा जैसे माँ की गोद में। क्या बात है, वाह वाह। लहरा के गिरा एक सपूत बलिदानी मोद में, विश्राम के लिए लेटा हो बेटा जैसे माँ की गोद में। याद किया उसने तो पिता व मात को, वीर पत्नी को, बहन को, प्यारे भ्रात को। माँ तुम्हारे दूध को उजाल दिया है, पिता तुम्हारा ऊंचा मैंने भाल किया है। लक्ष्य प्राप्त करके ही दम तोड़ रहा हूँ, शान में तुम्हारे सितारे जोड़ रहा हूँ। क्षमा करना प्रियतम, इस जन्म में मिल न पाऊंगा, हो सका तो अगले जन्म में वादा निभाऊंगा। राखी कलाई पर अब भी सुरक्षित है बहना, आशीष मेरी तुम सदा खुशियों में रहना। और भाई धीर जीना सदा स्वतंत्र परिवेश के लिए, भाई
जीना सदा स्वतंत्र परिवेश के लिए, क्योंकि सीखा हमने प्राण देना सिर्फ देश के लिए। वाह 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 वाह। भाई धीर, जीना सदा स्वतंत्र परिवेश के लिए, सीखा हमने प्राण देना सिर्फ देश के लिए। और वंदे मातरम बोला जुनून से, माँ भारती का अभिषेक किया था उसने अपने खून से। खुश रहना देशवासियों, यही पैगाम था। एक बेटे का माँ को आखिरी सलाम था, एक बेटे का माँ को आखिरी सलाम था, एक बेटे का माँ को आखिरी सलाम था। और मैं ये चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए साहब, मैं ये चाहता हूँ अब माँ शक्त होकर भी ना क्रूर होती है, मैली है मिट्टी कभी ना धूल होती है। पाँव से रोंदो मत, शीश पर रखो इसे, दोस्तों देश की मिट्टी सिंदूर होती है। मैं अब ये चाहता हूँ कि अब इस कवि सम्मेलन के समापन की औपचारिकता घोषणा की जाए। और हमारे बीच में अच्छे कलाकार लोग हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ भजन, आदरणीय डावरी वाले बाबूलाल जी बैठे हैं, भाई साहब रमेश जी बैठे हैं, और राकेश बैठे हैं, और भी कई सारे लोग हैं। मैं संगीतकारों से निवेदन करना चाहता हूँ, और यहाँ कवियों से निवेदन करूँ जो मंच छोड़ दो ताकि संगीतकार आओ। प्लीज अन्यथा न लें मेरी बात को। और मैं चाहता हूँ